हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रोफेसर राहुल की मॉडर्न पाठशाला। आज का ये स्पेशल वेडनेसडे वीडियो कंप्लीटली अनकट एंड अनएडिटेड फॉर यू पीपल इज ऑन ब्लैक बुक, दैट इज रिसर्च बुक। सो काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर वी आर गोइंग थ्रू रिसर्च बुक और मेनली हम आने वाले हैं ब्लैक बुक नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए कुछ गाइडेंस या टिप्स ज़रूर दीजिए हमें। सो थैंक्स टू द टीचर्स एंड फैकल्टीज हु आर ऑलरेडी गाइडिंग यू ऑन द सेम, बट टू पुट सम मोर knowledge and light on this topic, I am here, Professor Rahul Mukherjee. Talking about black book, stop calling it a black book, the so called black book by those Xerox people and stationery wala, because it looks black in color and with golden embossing onto it. University has given it a very good look and a name as well. It is research book. सो हमारा जर्नी ब्लैक बुक में कैसा रहा कि बी कॉम, एम कॉम, एम बी और एम फिल करते करते हमने ये देखा कि हर साल एक रिसर्च करना पड़ा एक टॉपिक लेके, और उससे हमारा माइंड और ग्रो हुआ, थॉट प्रोसेस और बढ़ा। द अल्टीमेट लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ पीएचडी, डॉक्टरेट, आप सभी ने सुना होगा। एंड वहाँ पे कंप्लीट 2 से 3 साल, जब तक पीएचडी कंप्लीट करते करते कभी कभी 5 साल लग जाते, पूरा रिसर्च वर्क होता है और एक थीसिस सबमिट करना होता है, जो एक लॉ की तरह लोग मानने लगते हैं। आपका रिसर्च वर्क, आपका मेहनत, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एजुकेशन करियर में ये करते करते एंड लास्ट 10 ईयर्स इंक्लूडिंग कॉरपोरेट रिसर्च एंड स्टूडेंट्स के साथ रहते रहते, कुछ कॉलेजेस में वाइवास लेते हुए एज एन एक्सटर्नल पर्सन एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर एंड हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हुए, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि द रिसर्च बुक इज़ नॉट रेस्पेक्टेड और गिवन इम्पोर्टेंस दैट मच जितना वैल्यू उसको दिया जाना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले तो, कि एक गुड न्यूज़ है, जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर किया था ऑन कॉलेजेस रीओपनिंग एंड एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे, चांसेस है, बट वो चांसेस अभी कम होते हुए दिख रहे हैं मुंबई में, क्योंकि कोविड इज समवेयर अगेन गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, नंबर्स आर इंक्रीजिंग, तो चांसेस है कि आपके एग्जाम्स ऑनलाइन हो। सो सम स्टूडेंट्स विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दिस कि आपके डिग्री एग्जाम्स और ज़्यादातर रिलेटेड एग्जाम्स इस बार ऑनलाइन मोड होंगे, एक्सेप्ट द बोर्ड एग्जाम्स 10th 12th एक्सेट्रा। कमिंग टू द रिसर्च पॉइंट, ये मैंने इसलिए शेयर कर दिया क्योंकि कुछ लोग टेंस हो गए थे वो वीडियो देख के। जैसा न्यूज़ आया था मीडिया, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया के थ्रू एंड गवर्नमेंट के थ्रू, यूनिवर्सिटी सर्कुलर्स, मैंने आपसे शेयर किया था। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिसर्च बुक, एवरीथिंग इज एन आउटकम ऑफ रिसर्च इन दिस वर्ल्ड। हमारे कपड़ों से लेके जो सामान हम यूज़ कर रहे हैं, आसपास की चीज़ों को आप देख रहे हो, इट्स एन आउटकम, रिजल्ट ऑफ अ रिसर्च। बैलगाड़ी से लेके बुलेट ट्रेन तक, पिन से लेके प्लेन तक, एक साइकिल से लेके ट्रेन तक, हर एक चीज़ रिसर्च का आउटकम ही है दोस्तों। पेजर से लेके स्मार्टफोन्स तक, लॉकडाउन में कोविड से, वायरस से लेके पैंडमिक, लॉकडाउन, अनलॉक प्रोसेस एंड वैक्सीनेशन तक, माय फ्रेंड्स, इट्स अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। रिसर्च ये चीज़ है कि जब इंसान कोई प्रॉब्लम में होता है या ज़रूरत में होता है और उस चीज़ पे कोई सल्यूशन चाहिए होता है हमें, तो हम उस पे काम करना शुरू करते हैं, खोज करते हैं। खोज करते हुए लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं, उसको डेटा कहा जाता है अच्छे शब्दों में, उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं, बेहतर बना के कोशिश करके एक आउटकम निकालते हैं, और उसी पे एक प्रोडक्ट बना के हम लोग बिजनेस करने की सोचते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट रिसर्च। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अंडर डिग्री लेवल, वेदर एफ वाई, एस वाई, टी वाई, बी एम एस, बी कॉम, बैफ, बी बी आई, बी एस सी आई टी, बी एम एम, एज वेल एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो सबके लिए है, बिकॉज सभी को 100 मार्क का ब्लैक बुक होता है, जिसमें से 50 मार्क आपको बुक के लिए दिया जाता है, हाउ वेल यू हैव फ्रेम्ड इट स्टेप वाइज। मैं स्टेप वाइज मैं आपसे स्टेप्स भी शेयर करूंगा आज, एंड 50 मार्क्स रिमेनिंग आपको वाइवा के लिए दिया जाता है, हाउ वेल यू प्रेजेंट इट, जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सो कमिंग टू द स्टेप्स ऑफ अ ब्लैक बुक, अनफॉर्चुनेटली कॉल्ड इट्स अ रिसर्च बुक, लेट मी टेल यू। आपकी शुरुआत होती है एक रिसर्च प्रॉब्लम से। इफ़ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और अ बीएमएस फाइनेंस स्टूडेंट्स, मार्केटिंग स्टूडेंट, एचआर स्टूडेंट, और इफ़ यू आर अ बैफ स्टूडेंट्स, बैचलर्स इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, या बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीबीआई, और बीएमएम, मास मीडिया स्टूडेंट, सेलेक्ट अ टॉपिक जिसमें आपको एक्सपीरियंस हो। मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि आप इंटर्नशिप ले लेना। एक टाइम ऐसा था, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने मैंडेटरी कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था कि इंटर्नशिप करना है और उसी का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है ब्लैक बुक में। आज भी तकरीबन वो रूल है, बट कंपलसरीली फॉलो नहीं हो रहा है काफ़ी जगहों पे। सो आई वुड रैदर से, आपको जो काम का एक्सपीरियंस है रियल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या मार्केट में, इंडस्ट्री में, उसी टॉपिक को उठाइए, उसमें से एक प्रॉब्लम ढूंढिए, स्टेटमेंट बनाइए और अपना रिसर्च वर्क शुरू कीजिए। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर रिसर्च बुक, द सो कॉल्ड ब्लैक बुक बाय यू पीपल, इज
आइडेंटिफाई एंड फ्रेम अ रिसर्च प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। सेकेंड चीज़ पे आ जाती है, क्योंकि मुझे 10-12 मिनट में आपको मैक्सिमम नॉलेज देना है ब्लैक बुक पे और आपको फ्री करना है। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च। आप क्यों ये रिसर्च कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो यू विल राइट टू फाइंड आउट वाई सेल्स इज गोइंग डाउन इन फ्लिपकार्ट, टू आइडेंटिफाई द इश्यूज फेस्ड बाय मारुति सुजुकी एक्सेट्रा। ये चीज़ें आप लिखोगे वो ऑब्जेक्टिव में, जो टॉपिक आप लोगे। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कोप ऑफ स्टडी। स्कोप ऑफ स्टडी इज, फॉर एग्जाम्पल, आपका रिसर्च एक बैंक पे है। ओके, सो योर टॉपिक, मैं आपको टॉपिक पे भी गाइडेंस दे दूं कि टॉपिक कुछ ऐसा होना चाहिए, अ स्टडी ऑन, और रिसर्च ऑन, एंड एनालिसिस ऑन, स्टार्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। सो अ रिसर्च ऑन HDFC बैंक विथ रेस्पेक्ट टू, okay, whatever problem you're sharing, or a research on banking sector with respect to Axis Bank in regards to the problem of non-performing assets, that is जो डिफॉल्टर्स होते लोन लेके पैसा चुका नहीं पाते, या तो in regards to the cross selling products like insurance, mutual fund and so on. So आपका टॉपिक पहले क्लियर कीजिए। स्टूडेंट्स का टॉपिक ही क्लियर नहीं होता है, अनफॉर्चुनेटली। देयर आर फैकल्टीज एंड प्रोफेसर्स टू गाइड यू इन योर कॉलेज, अप्रोच देम। जितना पॉसिबल हो सके आप ऑनलाइन मोड पे वार्तालाप कीजिए और पता कीजिए कि व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ दिस रिसर्च टू स्टार्ट विद। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्कोप हो गया। स्कोप इसमें क्या होगा, तो आप पूरा बैंकिंग सेक्टर कवर तो नहीं कर पाओगे, उनके HRs, ऑपरेशंस, उनके प्रोडक्ट्स, उनके पॉलिसीज सब नहीं कवर कर पाओगे। तो आपका टॉपिक ही चैनलाइज कर देता है आपको, और आपके लिए एक दायरा बना देता है, बाउंड्री, कि आप ये सारी चीज़ें टॉपिक में या रिसर्च में कवर करोगे। दैट इज स्कोप ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट कम्स इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आप अपने टॉपिक का दोगे कि आपने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया है, कैसे आगे बढ़ोगे, एंड देन यू विल कम टू द कंपनी और इंडस्ट्री। तो पहले इंडस्ट्री के डिटेल्स दोगे आप, एंड देन कंपनी के बारे में। देन कम्स हिस्ट्री ऑफ द टॉपिक और स्टडी। तो आप पूरे हिस्टोरिकल एनालिसिस उस पर क्या हुए हैं, वो इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में उसमें लिखोगे। मैं आगे जाके आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि कुछ चीज़ें रिसर्च बुक में आपको अपने स्टडी के दौरान एक्सपीरियंस बताना पड़ता है, ना कि वो कंपनी के बारे में। नेक्स्ट कम्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मैंने यहाँ पॉइंट्स आपके लिए इसलिए रखे हैं सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन सर्टेन पॉइंट्स व्हाइल मेकिंग योर रिसर्च बुक, अदरवाइज आपके मार्क्स इफेक्ट होंगे, वाइवा में भी आप नर्वस हो जाओगे। हिस्ट्री मेनली टॉक्स अबाउट, मैंने कह दिया कि उसके पहले के एनालिसिस क्या हुए थे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज, आपने ये रिसर्च करते टाइम कुछ रेफरेंसेस लिए हैं क्या, कुछ और लिटरेचर को रिवाइज किया है, देखा है, समझा है, फिर ये रिसर्च पे आप उतरे हो। सो पुट डाउन दैट, गिव रेफरेंस ऑफ दैट। द नेक्स्ट कम्स विथ रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी में काफ़ी चीज़ें आ जाती है कि आपका रिसर्च प्रोसेस क्या रहेगा, डिज़ाइन क्या रहेगा, आपका सैम्पल साइज़ क्या रहेगा। आप 100 लोगों को, 200 लोगों को पकड़ के रिसर्च करोगे, डेटा एनालाइज करोगे, क्वेश्चनर बनाओगे गूगल फॉर्म के थ्रू। ये भी बता दूं आपको, गूगल फॉर्म्स, आपके पास ईमेल आईडी ज़रूर क्रिएटेड होगा, उसमें गूगल फॉर्म्स में जा, ईमेल आईडी में जाके आप गूगल ड्राइव पे जाइए, राइट साइड पे ऑप्शन होता है जी करके, गूगल ड्राइव में जाके आपको लेफ्ट हैंड साइड में माई ड्राइव करके ऑप्शन मिलेगा। ओके, उसमें गूगल फॉर्म्स होंगे, क्लिक कीजिए, और तरीका आपको बहुत इजी है, समझ जाएगा, या तो उस पर कोई दूसरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए। गूगल फॉर्म्स बना के आप 100-200 लोगों को, जितना भी आपका सैम्पल साइज है और रिलेटेड रेस्पोंडेंट्स है, ऐसा ना हो आप फास्ट ट्रैक का एनालिसिस करने दे रहे हो एजेड पीपल को हु आर इनटू मोर इनटू सोनाटा, टाइटन, टैगवर। तो फास्ट ट्रैक आप कॉलेज स्टूडेंट्स को ही वो रिसर्च का डेटा एनालिसिस करने दोगे। आई एम सॉरी। देन सो योर सैम्पल साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल फॉर्म से ही करना, आजकल वो फिजिकल फॉर्म्स नहीं होते, आप लिंक सेंड कर दीजिए, आपको एक्सेल शीट में रेडीमेड डेटा मिल जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा, वही ग्राफ्स कॉपी पेस्ट कर दीजिए अपने ब्लैक बुक में, बहुत अच्छा दिखेगा, परफेक्ट रिसर्च भी होगा। नेक्स्ट, formulation of hypothesis is important. For example, if your topic is an analysis on the e-commerce industry in terms, or an analysis on the offline businesses like a grocery store, and it's dipping down sales or decreasing sales with reference to a store, okay, आप ऐसा कुछ टॉपिक लेते हो, तो हाइपोथेसिस दो होते हैं, एक नल, एक ऑल्टरनेट। नल हाइपोथेसिस होता है जो आपके टॉपिक को नहीं मानता है कि नो, देर इज नो इफेक्ट, नो डिक्रीज इन दी सेल्स ऑफ ऑफलाइन स्टोर, ऑफलाइन किराने के दुकान या कोई भी स्टोर, क्योंकि पैंडमिक में, लॉकडाउन में ऑनलाइन परचेसेस ज़्यादा बढ़ गए। ये नल हाइपोथेसिस है जो आपके टॉपिक के अगेंस्ट होता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो आपके टॉपिक के साथ होता है कि येस देयर इज डिक्रीज, फिर आप रिसर्च करते हो, फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। तो हाइपोथेसिस होता है अजम्पशंस,
अज्यूम करके आप आगे बढ़ते हो, फाइनली रिसर्च करते हो। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंडर आप प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी इज फ्रेशली कलेक्टेड डेटा, सेकेंडरी डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल, वो डेटा लेके आप एनालाइज करना शुरू करते हो। एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो, समझते हो, अपने सोच विचार से अपना इंटेलिजेंस लगाते हो। फाइनली यू कम डाउन टू सर्टेन कंक्लूजन्स, यू गिव सम सजेशंस। और बिब्लियोग्राफी लिखना मत भूलना। बिब्लियोग्राफी आपने कुछ वेबसाइट्स के रेफरेंसेस लिए हैं क्या, क्या सर्व किया था, कौन से साइट्स आपने विजिट किए थे कंपनीज के, या तो विकिपीडिया में जाके आपने कौन सा वेबसाइट ढूंढ के निकाला, या कंपनी का वेबसाइट पे जाके सर्च किया, या तो इंडस्ट्री वेबसाइट आपने एनालाइज किया, वो रेफरेंसेस आपको देने होते हैं बिब्लियोग्राफी में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द रिपोर्ट दैट यू हैव क्रिएटेड, अ रिसर्च रिपोर्ट, अ थीसिस, ओके, अ डेजर्टेशन वर्क। और प्लीज़ आज के बाद इसको ब्लैक बुक बुलाना बंद कर दीजिए, इट्स योर रिसर्च बुक जो आपने लिखा है। सो समवेयर यू बिकम द ऑथर ऑफ दैट ब्लैक बुक। सो ये एक दिन का काम नहीं है माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, you have to work a lot on this. So students in first year and second year who are watching this video, spread it across to maximum people. I don't make videos just for likes, sharing to increase or enhance my reviews or subscription, but मैं इसलिए करता हूँ so that society में जो information, जानकारी और job opportunities missing है, और उसके लिए जो प्री वर्क होता है, जो यंगस्टर्स को पता होना चाहिए बट मिस आउट हो जाता है सभी के भाग दौड़ में, सभी के ज़िंदगी में भाग दौड़ होती है, वो बताने की कोशिश करता हूँ। बट आपका लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शन और आपका शेयरिंग हमेशा, मैं भी एक इंसान हूँ तो मेरे लिए एनकरेजमेंट, मोटिवेशन ज़रूर होगा, और एक प्रोत्साहन होगा कि मुझे आगे भी ऐसे वीडियोस बना के आप लोगों के लिए रिलीज़ करना चाहिए। इसलिए दोस्तों ये कर रहा हूँ। एंड मेक योर कलीग्स और जूनियर्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, मार्केट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। जब तक वो नहीं करेंगे उनको नहीं समझ में आएगा एक ब्लैक बुक, एक रिसर्च बुक कैसे बनता है। अगर आपने एक्सपीरियंस से आपका रिसर्च बुक बनाया है तो वो जेन्युइन भी होगा, आप वाइवा में कॉन्फिडेंट भी रहोगे, एंड फाइनली जो क्वेश्चंस पूछेंगे आपको तुरंत आएंगे बिकॉज आपने ऑन फील्ड रिसर्च किया है। और अगर आप एक फेक ब्लैक बुक बनाते हो या खरीद लेते हो या कॉपी पेस्ट कर लेते हो कोई पिछले साल के दोस्तों से, ट्रस्ट मी आपको ब्लैक बुक का 50 मार्क्स में से 20-30 मिल जाएगा, बट वाइवा में आपको 10-15 भी नहीं मिलेगा और आप फेल हो सकते हो। देयरफॉर कीप योर फाउंडेशन, योर बेसिक वर्क वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, दो मेन काम करने हैं, ऑन फील्ड रिसर्च करना है या आपके एक्सपीरियंस को उतार देना है रिसर्च बुक पे। सेकेंडली एक अच्छा रिसर्च फॉर्म, गूगल फॉर्म बनाना है जिससे आपको मैक्सिमम डेटा मिले, ऑटोमेटिकली पाई डायग्राम या बार डायग्राम से एनालिसिस हो जाता है, एंड यू कैन कॉपी पेस्ट दैट टेकिंग कलर प्रिंट आउट्स इन योर ब्लैक बुक। ब्लैक बुक के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट डिज़ाइन, द फॉर्मेट, कुछ इनिशियल पेजेस होते हैं जैसे टेबल ऑफ कंटेंट आपका इंडेक्स होता है, और टेबल ऑफ कंटेंट वट एवर यू कॉल। सेकेंडली इसके अलावा एक डिक्लेरेशन होता है कि आप डिक्लेयर करते हो जो भी नॉलेज आपने शेयर किया दैट इज जेन्युइन इनफ। एक्नॉलेजमेंट होता है कि पर्सन हु रिसीव्स इट साइंस इट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सर्टिफिकेट होता है जो आपके नाम पे बनता है। तो दोस्तों इतने सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इनिशियल 6-7 पेजेस यही होते हैं, एंड फाइनली आपका ब्लैक बुक स्टार्ट होता है विथ इंट्रोडक्शन। So having said so, a whole lot of information I have tried to give in this 12 to 15 minutes video, जबकि हम इस पे सेशन 1-1.5-2 घंटे का लेते हैं और क्लास को बताते हैं इन कॉलेजेस कि हाउ अ रिसर्च बुक हैज़ टू बी मेड। कोशिश किया है शॉर्ट टाइम में आपको बताना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कैसे कर सकते हो। एक बेसिक चीज़ बता दूं कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन वाइवा होते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर ब्लैक बुक, या आपको जो ये पॉइंटर्स मैंने बताए हैं, इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्टिव, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, सजेशन, इस पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके वाइवा में। सो प्रिपेयर योर रिसर्च बुक अकॉर्डिंगली वाइल मेकिंग इट, वाइल कलेक्टिंग डेटा, रिसर्च डिज़ाइन। और ये सब करते वक्त एक चीज़ मन में ज़रूर रखना कि जब आप वाइवा दोगे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो फिक्स है, टेल मी समथिंग अबाउट योर रिसर्च पूछा जाएगा, या तो रैंडमली, डरो मत, कंपनी के बारे में कोई भी पेज ओपन करके आपको नहीं पूछेंगे, बट यू शुड हैव होल एंड सोल आइडिया अबाउट योर रिसर्च की आपने किन चीज़ों को कवर किया है, उससे प्रॉब्लम क्या था, उसमें सोल्यूशन क्या है, लोगों का सोच विचार क्या है इस पे, और फाइनली कंक्लूजन आपने क्या ड्रॉ किया। सो दिस वाज अबाउट ब्लैक बुक। इफ एनी क्वेश्चंस you have regarding this particular video or research book, you can comment in the feedback section and let me know. Also on my email id जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, let me know if any other topic or video you are waiting for, right knowledge,
सीधी बात और सच्ची बात मेरे चैनल पे आपको हमेशा मिलेगा. आई बिलीव इन प्रैक्टिकलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी विच वी ऑल शुड हैव वाइल डिस्कसिंग थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरे रिसर्च बुक के स्टेप्स भी आपके लिए डाले हैं. सो वॉच द डिस्क्रिप्शन एंड कॉपी पेस्ट इट फॉर योर रेफरेंस, आपके पास रख लीजिए. और अगर कुछ क्वेरीज आपको है sorry related to any other topics wherein I can help you, just let me know in the feedback section. I will try to help you out. but इसके अलावा ब्लैक बुक बनाने के लिए मुझे ईमेल मत कीजिए कि सर देख लीजिए वेदर इट इज़ प्रॉपर. उसके लिए आपके फैकल्टीज, टीचर्स एंड प्रोफेसर्स आर द राइट पर्सन very close to you in your institution who can guide you the best. So with due respect to University of Mumbai and all the colleges, professors, faculties under it, I have shared a small information from my part. If anything to correct or add, please do comment and please do share with me. Take care of yourself. See to it आप 80 to 90 plus marks score करो रिसर्च बुक में, जो मिल सकता है आपके मेहनत से, आपके रिसर्च वर्क से. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों. बाय बाय.